हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट लॉ कौन सा है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? इफ ए बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स। ठीक है, ए बी किसका सबसेट है? यूनिवर्सल सेट एक्स का। बी भी क्या है? सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट है एक्स का। हमें क्या प्रूफ करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे प्रूफ करेंगे? हमने कहाँ से एलिमेंट उठाया? एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, यहां से उठाया, विच मीन्स एक्स किस में होगा? अब इसके कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब क्या होगा? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसमें नहीं होगा, मतलब क्या होगा? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ना तो एक्स ए में है, ना यहाँ पे एक्स बी में भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक्स डज नो, इनके यूनियन में नहीं है, यूनियन में नहीं है, मतलब क्या होगा? इनके इंटर एक्स ना तो ए में बिलोंग करेगा, ना ही एक्स हमारे बी में बिलोंग करेगा। मतलब क्या होगा? इनके एक्स किससे बिलोंग करेगा? या तो एक्स ए इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, एंड एक्स किससे बिलोंग करेगा? बी में नहीं है तो किस में बिलोंग करेगा? बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही चीज लिखेंगे। हमने कहाँ से एलिमेंट उठाया था? लेफ्ट साइड से, और हम कहाँ चले गए अब? राइट साइड पे। अब आप राइट साइड से उठाएंगे, मतलब एक्स कहाँ से उठाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में होगा एंड एक्स किस में होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब एक्स ए में नहीं होगा, एंड ना ही एक्स किस में होगा? बी में होगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स इन दोनों की यूनियन में नहीं होगा। ठीक है, यूनियन में नहीं है, मतलब क्या होगा? इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में होगा। दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने कहाँ से एलिमेंट उठाया? इनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स किस में बिलोंग नहीं कर रहा? इनकी इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? लेट एक्स देन, हमने कहाँ से उठाया था? इनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, मतलब क्या होगा? एक्स ए इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा, तो कहाँ बिलोंग करेगा? एक्स किससे बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग्स टू, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड, सॉरी, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इनके इंटरसेक्शन में नहीं है, मतलब क्या होगा? ना तो एक्स ए में होगा या फिर एक्स बी में नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक में नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स किस में बिलोंग करेगा? अगर एक्स ए में नहीं है, किस में होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में। और एक्स बी में नहीं है, मतलब क्या होगा? एक्स किस में होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने कहाँ से उठाया था? लेफ्ट साइड पे, और हम कहाँ चले गए? राइट साइड पे। ठीक है, अगर हम राइट साइड से उठाएंगे, कहाँ से? एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इन या तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में होगा या फिर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में। मतलब क्या होगा? या तो एक्स ए में नहीं होगा या फिर एक्स बी में नहीं होगा। इसका मतलब एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं होगा। इंटरसेक्शन में नहीं है, मतलब इसके किस में होगा? कॉम्प्लीमेंट में। तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। कौन कौन से? दो सेट होंगे, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए। इन दोनों की जो यूनियन होगी वो आपका क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम किस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस ए एंड बी की किस तरह से डिनोट करेंगे? ए डेल बी, ए डिफरेंस ऑफ बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। और हमारा ये ओपन कैसे होगा? अगर हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे, किस तरह से ओपन होगा? एक्स बिलोंग्स टू, कैसे होगा? वो सारे एक्स सच दैट, एक्स किससे बिलोंग करेगा? ए एंड बी के डिफरेंस से, एंड या फिर एक्स किससे बिलोंग करेगा? बी माइनस ए। ठीक है, मतलब डिफरेंस ऑफ बी एंड ए के। ठीक,
अगर हम इसका क्या करें, वेन डायग्राम से बात करें, वेन डायग्राम, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये आपका क्या है, ए सेट, किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, और ये आपका मैंने मान लिया बी, कोई भी एक सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसका, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब पहले क्या है, ए माइनस बी, ए में से हमने बी के एलिमेंट्स, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बी के एलिमेंट्स भी है, और बी माइनस ए मतलब ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, बी में से हमने ए के एलिमेंट उठा दिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करके इसको हम क्या लिखेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, विच मीन्स ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस बी माइनस ए, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट छोड़ के ए में से बी को और बी में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा के ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए में आपके पास क्या है, 1 2 3 एंड 4, ये एलिमेंट्स है, बी सेट में आपके पास 2 3 4 5 एंड 6, अगर आप निकालोगे ए माइनस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए पहले क्या चाहिए, ए माइनस बी, ठीक है, ए में से आपको बी के एलिमेंट्स हटाने हैं, ए में से बी के एलिमेंट्स हटाओगे तो क्या क्या बचेगा, सिंगलटन 1, यही बचेगा, 2 3 4 हम लोगों को हटा देने हैं, ठीक है, बी डिफरेंस ऑफ ए, बी में से हमने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स हटा देने हैं, बी में से अब ए के एलिमेंट्स तो क्या बच जाएगा, 5 एंड 6, हमें क्या करनी है, इन दोनों की यूनियन, ए डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बी किसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यूनियन डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, ठीक है, दोनों की यूनियन क्या हो जाएगी, 1 5 एंड 6, ये आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले कौन से एलिमेंट है, 2 3 4, इन तीनों एलिमेंट्स को छोड़ के क्या क्या बच गए, 1 5 एंड 6, ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.